कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 18 से आरंभ करते हैं। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट, जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सौ जुग भुज गज्यों। कटिक से निसंग विशाल भुज गही, चापा विशिख सोधारी के। चितवत मनहु मृग राज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। आए गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। बाल रवि घेरत दनुज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता हुआ देखकर सिंह उनकी ओर ताकता है। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। खरदूषण की सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी को मारने के लिए आई है। प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चर धारी। सचव बोले बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चर धारी। सच बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य की निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण लगता है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जदपि भगिनी कीन्ह को रूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा।
देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बधुलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छुपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत लाके दे दो और दोनों भाई जीते जी अपने घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाबहु, तासु बचन सुनी आतुर आबहु। दूतहि कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मोर कहा तुम ताहि सुनाबहु, तासु बचन सुनी आतुर धाबहु। दूतहि कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे जाकर सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र वापस मुझे बताओ। दूतों ने जाकर यह संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाया। उसे सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खेल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखो नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पक्ष पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खेल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ही ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिरी जाहू, समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल नहीं है तो घर वापस लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं मारता नहीं हूँ। रन चढ़ करहूं कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदुराई। दूतहि जाई तुरत सब कहेऊ, सुन खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें खर सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। रन चढ़ करहूं कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदुराई। दूतहि जाई तुरत सब कहेऊ, सुन खरदूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। और दहेऊ कहेऊ की धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपाण परिघ परशु धरा। प्रभु की धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानना,
ज्ञान तिहि अवसर रहा। सावधान होए धाये जान सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुन छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। उरुदहु कहु कि धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपाण परिघ परशु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानना, ज्ञान तिहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। सावधान होए धाये जानि सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुन छाड़े निज तीर। सियारम तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुन छाड़े निज तीर। सियारम प्रभु श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। जय सिया राम।